बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना उमर बिन खत्ताब। रवायत है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन से एक रोज़ पहले ही खुदा के हजूर दुआ की थी कि ए अल्लाह, इस्लाम को अमर बिन हिशाम, अबू जहल या उमर बिन खत्ताब की तरफ से तक़वियत अता फरमा। वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की कबूलियत का दिन करार पाया था। देखने में मक्का की गलियों में उल्ट मंजर था। लोगों ने सहम के देखा कि उमर बिन खत्ताब घर से गले में तलवार नियाम में डाल के निकला। गले में आकर नियाम से बाहर तलवार निकाल के हाथ में पकड़ ली और तेज तेज कदमों से अरकम बिन अबी अरकम के सफ़ा के पास घर की तरफ चलने लगा, जहां आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ दिन को क़याम करते थे। अरकम बिन अबी अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ताल्लुक़ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन आला अबू जहल के कबीले मखज़ूम से था। इसलिए गुमान यही था कि इस घर में कोई मुसलमानों से किसी तरह की शरारत नहीं करेगा। मगर उमर बिन खत्ताब अगरचे बनु अदी से थे, मगर थे अबू जहल के भांजे। तलवार हाथ में पकड़ के उस तरफ चल पड़े। राह में उमर बिन खत्ताब के दोस्त नईम मिल गए। नईम खुफिया खुफिया इस्लाम ला चुके थे, मगर लोगों में अभी अपने ईमान का चर्चा नहीं किया था। उमर बिन खत्ताब को यूं गुस्से से मुंह से झाग उड़ाते और हाथ में नंगी तलवार लिए तेज तेज डग भरते देख के लपक के पास आए। बोले, उमर, किधर का इरादा है? उमर बिन खत्ताब के गुस्से से आंखें तेज हो रही थीं। आज मैं मक्का में फसाद का किस्सा ही पाक करने जा रहा हूँ। नईम ने पूछा, क्या मतलब? उमर बिन खत्ताब बोले, नाउज़ुबिल्लाह, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कत्ल करने जा रहा हूँ। नईम ने उमर का बाजू पकड़ा। तुम्हारा क्या ख्याल है? बनु हाशिम तुम्हें और तुम्हारे कबीले को माफ़ करेगा? उमर बिन खत्ताब बोले, जो मर्जी, बाद में होता रहे, एक बार तो ये मसला साफ किए देता हूँ। नईम ने जब देखा कि उमर अक्लो फ़हम से मावरा कोई कदम ना उठा ले, कहने लगा, दूसरों के मसले साफ करने से पहले अपने घर का तो मसला साफ करो। मेरे घर में क्या है? उमर चूंका। हैरत है, तुम्हें पता ही नहीं? तुम्हारी बहन फातिमा और उसका खावंद सईद दोनों मुसलमान हो चुके हैं, और तुम बजाय अपने घर में दुरुस्तगी करने के दूसरों के घर जाके हमले का सोच रहे हो। नईम की ये बात सुन के उमर बिन खत्ताब ने गुस्से और हैरत से नईम को देखा। झूठ तो नहीं कह रहे? जाके अपनी आंखों से देख लो। उमर बिन खत्ताब ने नईम को कंधों से पकड़ के झंझोड़ा और अपना रुख दारू अरकम की बजाय अपनी बहन फातिमा बिनते खत्ताब के घर की तरफ कर लिया। चंद मिनटों में उमर बिन खत्ताब अपनी बहन की घर की दहलीज पे था। दरवाजे पे तलवार के दस्ते से दस्तक देने लगा तो उसे घर के अंदर से कुरान पाक की किसी सूरा के पढ़ने की आवाज़ आई। वो कुरान के अल्फाजों को पहचानता था, जिसे सुनकर इसे पहले भी कई बार ख्याल आया था कि ये इंसानी कलाम नहीं, कोई आसमानी अल्फाज हैं। मगर हर बार उसके दिलो दिमाग पे गुस्से का राज रहा। उस दिन तो उसका गुस्सा अपनी इंतहा पे था। उसने ये भी महसूस किया, कुरान पढ़ने वाली आवाज़ उसकी बहन या बहनोई की नहीं, किसी और की थी। उसने तलवार के दस्तक की बजाय इस बार तलवार की अन्नी से दस्तक दी और साथ आवाज़ भी लगाई, दरवाज़ा खोलो, मैं उमर बिन खत्ताब हूँ। उमर बिन खत्ताब की आवाज़ भी इतनी गरजदार और ऊंची होती थी कि 1000 गज से सुनी जाती थी। उमर ने महसूस किया जैसे घर के अंदर कुछ हलचल हो रही है। कुछ रुके कदम भागे हैं, कुछ भागते भागते रुके हैं। फिर थोड़ी देर बाद उमर बिन खत्ताब के बहनोई सईद ने डरते डरते दरवाज़ा खोल दिया। कुरान सुनाने वाले सईद का ख़ानदानी दोस्त खुबाब बिन अर्थ था। वो गरीब मक्के का लोहार था। उमर की गुस्से से आवाज़ सुन के किसी चारपाई के नीचे दुबक के छुप गया। कुरान पाक की सूरत तौहा की आयात जिस चमड़े पे लिखी हुई थी, उसे उमर बिन खत्ताब की बहन फातिमा ने अपनी रान के नीचे छुपा लिया। उमर ने घर के अंदर आते ही शोर मचा दिया। क्या पढ़ रहे थे? सीधी तरह सारी बात बताओ। कौन सी बात? उमर ने गुस्से से सईद को गिरेबान से पकड़ लिया और बोला, मुझे पता चला है तुम लोग बेदीन हो गए हो। अबाओ अजदाद के दीन को छोड़ के लादीनियत की तरफ निकल गए हो। बोलो, सच है ना? तुम बेदीन किसे कह रहे हो? हमें? सईद गिरेबान से पकड़ा हुआ उमर के हाथों में झूल रहा था। उमर ने सईद की गर्दन पे थप्पड़ मार दिया। सईद उमर के हाथ से चोट खा के एक तरफ गिरा तो उमर बिन खत्ताब की बहन फातिमा बिनते खत्ताब गुस्से से चारपाई से उठी
اور بیچ بچاؤ کرانے کے لیے عمر اور سعید کے درمیان میں آ گئی۔ عمر اپنا ہاتھ گھما چکا تھا۔ ہاتھ سعید کے بجائے فاطمہ بنت خطاب کے چہرے پہ لگا۔ ناک سے نکسیر پھوٹ پڑی۔ اپنے خون آلود چہرے پہ فاطمہ بنت خطاب نے ہاتھ پھیرا اور غصے سے عمر بن خطاب کو مخاطب کر کے بولی، عمر، جس باپ کے تم بیٹے ہو میں بھی اسی کی بیٹی ہوں، مگر ہمارے باپ نے بہنوں اور عورتوں پہ ہاتھ اٹھانے کا درس نہیں دیا۔ ہاں، میں ایک خدا پہ ایمان لے آئی ہوں، چاہے تم میری جان لے لو، میں اپنا ایمان نہیں بدلوں گی، سمجھے تم؟ عمر بن خطاب بہن کی بات اور اس کے چہرے پہ خون دیکھ کے شرمسار ہو گئے۔ آواز دھیمی پڑ گئی۔ تھوڑی دیر چپ کھڑے رہے، پھر لمبے سانس لیتے ہوئے چارپائی کے کونے پہ بیٹھ گئے۔ تلوار ان کے ہاتھ سے نکل کے میان میں آ گئی اور وہ تھوڑی دیر خاموش بیٹھے، سر جھکائے سوچتے رہے، پھر بولے، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ سب چپ، کوئی کچھ نہ بولا۔ عمر خود ہی بولے، وہ عظیم الشان کلام محسوس ہوتا ہے، مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی تو پڑھوں۔ عمر بن خطاب پڑھے لکھے آدمی تھے، علم و کلام سے آگاہ تھے، کلام کے حسن اور بیان کے رخ کو پہچانتے تھے۔ عمر بن خطاب کی بدلی ہوئی حالت کو دیکھ کے ان کی بہن اور بہنوئی کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے قرآن پاک کی سورۃ وہا اٹھا کے عمر کو پکڑا دی، بولی، یہ پاک کلام پاک دلوں کو چھوتا ہے، لگتا ہے تمہارے دل کی کالک اتر رہی ہے، اسے پڑھو، تمہارے اندر اجالا ہو جائے گا۔ یہ کلام ہی تو پاک کرتا ہے ناپاک ارادوں سے۔ سیدنا عمر نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ جو ہی وہ قرآن کی آسمانی آیات پڑھتے جاتے، ان کا جسم کپکپائے جاتا، قرآن کا ایک ایک لفظ ان کی روح میں جذب ہونے لگا۔ فصاحت الزبان، محاسن کلام، ندرت بیان، معنویت کی بلندی، جامعیت اور آسمانی انداز تخاطب سیدھا روح میں اتر رہا تھا۔ آخر جب وہ اس آیت پہ پہنچے، میں ہی معبود برحق ہوں، میرے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں، بس میری ہی عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرتے آنسو سجدہ ریز ہو گئے۔ ان کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا، کس قدر پاکیزہ کلام ہے، بے شک وہی واحد یکتا عبادت کے لائق ہے اور کوئی نہیں۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔